हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम मैक्स वेबर को डिस्कस करेंगे। इनकी इंपॉर्टेंट जो थेरीज़ हैं, कंसेप्ट हैं, जैसे सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, आदर्श प्रारूप, सत्य एवं सत्ता, नौकरशाही, धर्मशास्त्र को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ब्रीफ में और टू द पॉइंट एंड फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने इन्हें कवर करने की कोशिश की है। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मैंने उन्हें ही कवर किया है। तो शुरू करते हैं। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट एग्ज़ाम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो इनका टाइमलाइन देख सकते हैं, 1864 से 1920 तक है। इनका जो जन्म हुआ था वो 21 अप्रैल 1864 में जर्मनी में। ये समाजशास्त्री के साथ अर्थशास्त्री भी थे। अब इनका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि जो सामाजिक क्रिया है वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। अब सामाजिक क्रिया क्या है? इन्होंने कहा जो मानव का व्यवहार है उनके बीच जो अर्थपूर्ण अंतःक्रियाएँ होती हैं वो हैं सामाजिक क्रियाएँ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे की वर्ड से अर्थपूर्ण अंतःक्रियाएँ जो होती हैं वो मानव व्यवहार है, वही सामाजिक क्रिया है। जैसे टीचर, फॉर एग्जाम्पल से टीचर स्टूडेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शंस हो रहा है तो ये सामाजिक क्रिया माना जाएगा। और सामाजिक क्रिया के अध्ययन हेतु इन्होंने एक मानवीय पद्धति विकसित की जिसे वस्टेहन पद्धति कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि वस्टेहन पद्धति किसकी है, फिर मैक्स वेबर ने कौन सी पद्धति का यूज़ किया। तो याद रखिएगा वस्टेहन पद्धति, ये जर्मन शब्द है। अब सामाजिक क्रिया के प्रकार देख लेते हैं। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों की बात की है। जो पहला है वो लक्ष्य पर आधारित सामाजिक क्रिया। जैसे कि जब हम कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, जैसे कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, जैसे आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो ये सब लक्ष्य पर आधारित सामाजिक क्रिया हो गई। अब दूसरा है जो है मूल्य पर आधारित सामाजिक क्रिया। जैसे कि जो समाज में जो मूल्य प्रचलित होते हैं, बने होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जब व्यवहार होता है तो वो लक्ष्य मूल्य पर आधारित होता है, जैसे कि बड़ों का सम्मान करना। अब भावनात्मक सामाजिक जो क्रिया है ये यहाँ पे इमोशनली कनेक्शन प्रोमिनेंट होता है। जैसे परिवार से कनेक्टेड जब हम होते हैं या परिवार से दूर होने पर रोना, ये भावनात्मक सामाजिक क्रिया है। अब परंपरागत सामाजिक क्रिया क्या होती है? जो समाज में जो परंपराएं प्रचलित होती हैं उनके अकॉर्डिंग जब व्यवहार होता है तो वो परंपरागत सामाजिक क्रिया होती है। इनका नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं जो है आदर्श प्रारूप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा सामाजिक, ये आदर्श जो प्रारूप है वो है सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की पद्धति है। इन्होंने कहा कि जैसे कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनकी अध्ययन की पद्धति, अध्ययन हेतु कई सारी पद्धतियाँ होती हैं, जैसे प्रयोगात्मक हो गई, अवलोकन हो गया, परीक्षण निरीक्षण हो गया। तो वैसे ही आदर्श प्रारूप जो है वो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की एक पद्धति। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इससे मानव व्यवहार का यथार्थ अध्ययन किया जा सकेगा, काफ़ी सटीक अध्ययन हो पाएगा, क्योंकि मानव व्यवहार बदलता रहता है। तो इस वजह से ये इस पद्धति को अपनाने पे वेबर ने बल दिया। इन्होंने कहा कि अब सामाजिक जो घटनाएं होती हैं उनका एक प्रारूप बनाना, मतलब ड्राफ्ट बनाना, जैसे कि यहाँ पे उनकी विशेषताएं लिखना, ये आदर्श प्रारूप को हम ऐसे बना के उसकी स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि लोकतंत्र अगर एक टॉपिक है तो लोकतंत्र की क्या विशेषताएं, जैसे वयस्क मताधिकार, कई राजनीतिक दल, संवैधानिक शासन, निष्पक्ष चुनाव आयोग, इस तरीके से इनकी विशेषताएं लिख के यहाँ पे हम एक ड्राफ्ट बना के इनकी स्टडी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, काफ़ी यथार्थ रूप में। नेक्स्ट इनका देखते हैं शक्ति एवं सत्ता का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि जब शक्ति को वैधता प्रदान की जाती है, जब इसे लेजिटिमाइट कर दिया जाता है तो ये सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रधानमंत्री का जो पद है तो उसको, उनकी जो शक्ति है उसको लेजिटिमाइट किया गया, संविधान के द्वारा दिया गया है, तो ये सत्ता में बदल जाती है फिर। अब सत्ता के इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। एक है तार्किक, दूसरा है करिश्माई, परंपरागत सत्ता। तार्किक सत्ता में इन्होंने बात की है कि जो कानून द्वारा सत्ता प्रदान की जाती है वो तार्किक होती है। करिश्माई में इन्होंने कहा जो इमोशनल होती है, जैसे कि संकटकालीन परिस्थितियों में जो लीडरशिप उभरता है, जैसे गांधी जी, वो करिश्माई सत्ता है। परंपरागत सत्ता में जो संयुक्त परिवार के हेड होते हैं उनके पास जो पावर होती है वो परंपरागत सत्ता है। नेक्स्ट इनका धर्म का सिद्धांत देखते हैं। इन्होंने विश्व के 6 प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया, जिसमें कौन कौन से काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला है हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई, कन्फ्यूशियस और यहूदी। याद रखिएगा इसमें जैन धर्म नहीं है। पद्धति 7, इनकी मैथडोलॉजी क्या है, तो इसे आप याद रखिएगा पूछा जाता है एग्जाम्स में कि मैक्स वेबर ने कौन सी मैथडोलॉजी प्रयोग की थी। तो पहला है इन्होंने निर्वाचनात्मक, इसका इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। मतलब इन्होंने कहा कि जब कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जाती है तो उसे इंटरप्रिटेटिव मैथड बोलते हैं।
तुलनात्मक पद्धति इन्होंने प्रयोग की थी। वस्तुनिष्ठ अध्ययन, मूल्य रहित पद्धति का प्रयोग किया था। अब लास्ट में इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। पहला है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, में कई बार पूछा गया एग्जाम, इनकी डेट भी याद रखिएगा 1905 में। द रिलीजन ऑफ चाइना 1916 में, द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916 में। उसके बाद है द रिलीजन ऑफ चाइना 1916, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1922, द मैथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, द रेशनल एंड द सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी मैंने मैक्स वेयर के बारे में कवर कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से मैंने बाकी जो थिंकर्स हैं, इमानुएल दुर्कीम और अगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर को भी अपने वीडियो में कवर किया है, तो आप देख लीजिएगा चैनल पे जाके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।